बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बच्चों के बेहद इसरार पे चैप्टर 30 ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो बना रही हूँ मैं, जिसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से इंशाल्लाह समझ में आएगा। और एक्सरसाइज 30.1 जो है वो आपकी कन्वर्जन की है, डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री। तो एक्सरसाइज 30.2 से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपके न्यूमेरिकल्स हैं कुछ। तो न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला न्यूमेरिकल है जो आपके इस साल आने के चांसेस भी हैं कि इफ़ अ पॉइंट ऑन द रिम ऑफ अ 21 सेंटीमीटर डायमीटर फ्लाई व्हील ट्रैवल 5040 मीटर पर मिनट्स थ्रू हाउ मैनी रेडियंस डज द व्हील टर्न इन अ सेकेंड्स। ठीक है, आपको एक व्हील दे दिया गया है। ठीक है, बाईसाइकिल का व्हील है, जिसका भी व्हील है, ये व्हील एक दे दिया गया है। तो उसका जो है उसने डायमीटर बता दिया है। डायमीटर उसने कितना दिया है आपको? डायमीटर आपको पता है ना, ये होता है डायमीटर। तो वो बता दिया उसने 21 सेंटीमीटर डायमीटर है। तो यहाँ पे डायमीटर की ज़रूरत होती नहीं है, आपको किसकी ज़रूरत होती है? रेडियस की ज़रूरत होती है। तो रेडियस को आप डायमीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे? d/2 के ज़रिए। तो d/2, डी की वैल्यू कितनी है? 21/2, डिवाइड करेंगे 2 से तो 10.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं? 100 से डिवाइड कर देते हैं। 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.105 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब लेंथ आपको दी हुई है उसने व्हील की, वो कितनी दी हुई है? 5040 मीटर पर मिनट दी हुई है। ठीक है, जबकि उसको आखिर में जाके किस में आंसर देना है? इन सेकंड्स में बताना है। तो आपको जो दिया हुआ है व्हील की जो लेंथ दी हुई है वो पर मिनट्स में दी हुई है। तो इसको आपने सबसे पहले कन्वर्ट करना है सेकंड्स के अंदर। तो सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? जो भी लेंथ दी हुई है उसको 60 से डिवाइड कर देंगे। तो वहाँ पे वो जो आंसर आएगा 84, वो आएगा मीटर पर सेकंड्स। ठीक है, तो अब फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है? थीटा L = r थीटा होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो आपको फाइंड क्या करना है? यहाँ पे थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो थीटा फाइंड करने के लिए आप आर को क्या करेंगे? उसके डिवाइड पे ले जाएंगे, लेंथ के डिवाइड पे। तो अब फॉर्मूला अब क्या बन जाएगा? थीटा = L/r बन जाएगा। लेंथ भी आ गई है आपके पास, वो कितनी है? 84 है। और रेडियस जो है वो कितना है? 0.105 है। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 800 रेडियन। ठीक है, ये आपके पास पहला आंसर आ गया इसका। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन है इसमें, द आर्क ऑफ अ सर्किल। अब ये जो है इसमें आपको एंगल दिया हुआ है π/6 रेडियंस एट अ सेंटर। द रेडियस ऑफ अ सर्किल इज़ 5 सेंटीमीटर। फाइंड, अब इसमें दो चीज़ें फाइंड करनी है आपको, लेंथ ऑफ एन आर्क और एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर। ठीक है, अब सर्कुलर सेक्टर क्या होता है? आपका सर्किल है, सर्किल के बीच में ये क्या है? आपका रेडियस है। तो दो रेडियस के बीच में जो वैल्यू होती है वो आपका सेक्टर कहलाता है। ठीक है, तो इसका आपने एरिया निकालना है इस सेक्टर का। पहले क्या निकालना है? लेंथ ऑफ एन आर्क, इसकी लेंथ आपने निकालनी है। ठीक है, फिर उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? लेंथ निकालेंगे। लेंथ निकालने का फॉर्मूला पता है ये आपको, L = r थीटा। और आपको क्या गिवन है? थीटा गिवन है π/6 रेडियन, और रेडियस भी गिवन है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वैल्यू पुटअप करेंगे। रेडियस कितना है? 5 है। थीटा कितना है? π/6 है। पाई की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है? 3.142 होती है। और डिवाइड बाय 6 एज इट इज़ कर देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, डिवाइड कर दें 6 से, आंसर आ जाएगा L कितना आ जाएगा? 2.62 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा इसका जो क्वेश्चन है एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? ½ r² थीटा और ½ LR भी होता है। ठीक है, तो आपके पास जो जिस तरह की डिमांड है उस तरीके से आप इसका अपना फॉर्मूला पुटअप कर सकते हैं। दो फॉर्मूले होते हैं इसके, या ये फार्मूला यूज़ करें या ये वाला फार्मूला यूज़ करें, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पे r कितना है आपके पास? 5 है, 5 दिया हुआ है। थीटा कितना दिया हुआ है? π/6 दिया हुआ है। तो 1/2 एज इट इज़ रहेगा। r की जगह पे 5 यूज़ करेंगे, और r के ऊपर स्क्वायर था तो 5 के ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे, और मल्टीप्लाई बाय π/6।
यहाँ पे भी वही पाई की वैल्यू 3.142 पुटअप करेंगे और डिवाइड करेंगे 6 से, ठीक है। फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से और फिर डिवाइड कर देंगे किससे, 6 2 ज़ा 12 के साथ। तो आंसर आ जाएगा आपके पास 6.55 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ पॉइंट इज़ मूविंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इफ़ इट मेक्स 3.5 रेवोल्यूशन, फाइंड द डायमीटर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ पॉइंट। तो इसमें आपको रेडियस गिवन है, रेडियस कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। रेडियस 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया था पिछले क्वेश्चन में, 100 से डिवाइड किया था। तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.1 मीटर आ जाएगा। अब वन रेवोल्यूशन किसकी बात कर रहा है, एक सर्किल के अंदर पूरे कितने डिग्री होते हैं, वन रेवोल्यूशन कितना होता है, 2 पाई, यानी एक ज़ीरो से स्टार्ट होता है, यहाँ पे 90 डिग्री आ जाता है, यहाँ पे 180 डिग्री आ जाता है, फिर यहाँ पे 270 डिग्री आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे पूरा 360 डिग्री हो जाता है। अब 360 डिग्री रेडियन में है और उसमें डिग्री में है, और अगर इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास कितने आते हैं, 2 पाई आते हैं, ठीक है। तो 2 पाई कह दें या 360 कह दें, एक ही बात है। तो पूरे वन रेवोल्यूशन जो है वो किसके इक्वल होगा, 2 पाई के इक्वल होगा। अब आपको कितने रेवोल्यूशन दिए हुए, 3.5 रेवोल्यूशन दिए हुए। तो 3.5 रेवोल्यूशन बराबर होंगे किसके, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई की वैल्यू 3.142 ही रखेंगे और मल्टीप्लाई बाय 3.5, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, आंसर क्या आ जाएगा, 21.94494 रेडियन, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, एंगल आ गया। अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला वही है, L = r थीटा। क्या निकालना है आपने, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पॉइंट। डिस्टेंस कह दें या फिर लेंथ कह दें, एक ही बात होती है, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालें या L निकालें, L का फॉर्मूला क्या है, L = r थीटा। वैल्यू आपने पुटअप की, R की पुटअप की, थीटा की पुटअप की, क्या आ गई आपके पास, 2.2 मीटर। तो ये आ गई आपके पास इसकी लेंथ। तो ये लेंथ थी आपके पास थीटा, ठीक है, थीटा है आपका। अब एक्सरसाइज 30.3 है। 30.3 का क्वेश्चन नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको सिर्फ क्वाड्रेंट बताने हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ये याद रखें, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ठीक है, ये याद रखें। अब ऐड ए ऑल, एस साइन, टी टेन, सी कॉस, ठीक है, दीज आर ऑल फंक्शंस पॉजिटिव, ठीक है। ऐड ए यानी ऑल आर पॉजिटिव इन दिस क्वाड्रेंट, यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, या फिर साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक, वो पॉजिटिव होता है। यहाँ पे 2 यानी 10, 10 में 10 पॉजिटिव होता है, 10 का अपोजिट कॉट या कॉट पॉजिटिव होता है, एंड ऑल आर नेगेटिव। तो बेटा ये सबको समझ में आ गया ना, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ये याद रखिएगा। ए इसका ऑल है, एस साइन है, टी इसका टेन है, सी रिप्रेजेंट कर रहा है कॉस को। अब ए ऑल यानी ऑल आर पॉजिटिव, एस साइन यहाँ पे पॉजिटिव है और साइन का अपोजिट क्या है, कोसेक, वो पॉजिटिव है इस क्वाड्रेंट के अंदर। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव है और 10 का अपोजिट कॉट, वो पॉजिटिव है। यहाँ पे सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉस को, कॉस यहाँ पे पॉजिटिव है और कॉस का अपोजिट सेक, वो यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये चीज़ें देखें, सेक का अपोजिट 1/cos, कॉसेक का अपोजिट 1/sin, कॉट का अपोजिट 1/10, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है, जो ये मैंने जो लिखे हैं पेंसिल से, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉजिटिव को, और इनके अपोजिट जो हैं वो भी यहाँ पे पॉजिटिव ही हैं, और उनके अलावा जो है वो सब यहाँ पे नेगेटिव हैं।
किसके अंदर, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। और फर्स्ट में तो आपको पता ही है कि सारे जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं। चले अब आ जाइए यहाँ पे, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आ जाए यहाँ पे, अब फर्स्ट इसमें दिया हुआ है कि कॉस थीटा लेस देन साइन थीटा ग्रेटर देन। अब देखें कॉस थीटा लेस देन का मतलब क्या है, नेगेटिव। साइन थीटा ग्रेटर देन का मतलब क्या है, पॉजिटिव। तो किस क्वाड्रेंट में होते हैं, कॉस नेगेटिव और साइन पॉजिटिव, सेकंड में, सेकंड क्वाड्रेंट लिख देंगे। सिर्फ इसमें ये भी एमसीक्यूज का है, ये बस इसको समझ लें आप। फिर दूसरा क्या है, साइन थीटा लेस देन यानी नेगेटिव, सेक थीटा लेस देन वो भी नेगेटिव है। तो सेक किसका अपोजिट होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक, कॉस का। तो यहाँ पे कॉस भी नेगेटिव है और यहाँ पे साइन भी नेगेटिव है। किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है, थर्ड की बात हो रही है, ठीक है। इस तरीके से टेन थीटा ग्रेटर देन ज़ीरो यानी पॉजिटिव है टेन थीटा, और कॉस थीटा लेस देन ज़ीरो, कॉस जो है वो नेगेटिव है। तो कॉस नेगेटिव हो और साइन नेगेटिव हो और टेन यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, ये थर्ड की बात हो रही है। जब साइन और कॉस दोनों नेगेटिव होंगे तो जाहिर बात है टेन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और टेन पॉजिटिव होगा तो कॉट भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। साइन और कॉस जब दोनों नेगेटिव होंगे, क्यों, क्योंकि टेन कैसे बनता है, टेन कैसे बनता है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। साइन भी नेगेटिव है, कॉस भी नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव, तो टेन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें दोनों चीज़ें नेगेटिव होती हैं, थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है, जिसमें टेन आपका पॉजिटिव हो जाएगा। अब कॉट, अगला है कॉट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ग्रेटर का मतलब पॉजिटिव। सेक थीटा, सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, कॉस इज़ लेस देन ज़ीरो, कॉस नेगेटिव है। अब ये भी वही कह रहा है, अब यहाँ पे कॉस नेगेटिव है तो कॉट पॉजिटिव है, तो कॉट पॉजिटिव कब होगा, जब दोनों चीज़ें नेगेटिव होंगी। दोनों चीज़ें कौन सी, यानी कॉस भी आपका नेगेटिव है और साइन भी आपका नेगेटिव है। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट थीटा होता है, और वो हो जाएगा पॉजिटिव आपका। तो वो कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है जिसमें दोनों चीज़ें नेगेटिव होती हैं, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया ये भी। अगला है आपका कॉस थीटा इज़ लेस देन ज़ीरो यानी नेगेटिव हो गया, और टेन थीटा इज़ लेस देन ज़ीरो वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट के अंदर टेन थीटा नेगेटिव होता है, किस क्वाड्रेंट के अंदर टेन थीटा नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, क्योंकि जब यहाँ पे कॉस या साइन दोनों में से कोई एक चीज़ अगर नेगेटिव होगी तो इसका मतलब है कि टेन भी नेगेटिव हो जाएगा और टेन का रेसिप्रोकल कॉट भी नेगेटिव हो जाएगा। देखें अगर यहाँ पे कॉट आपका क्या है, पॉजिटिव है, टेन आपका, इसने टेन जो है वो क्या कहा है, टेन इसने नेगेटिव कहा है, टेन नेगेटिव कहा है, तो इसका मतलब है कि टेन नेगेटिव कैसे हुआ होगा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉस उसने नेगेटिव बता दिया है, तो जाहिर बात है साइन वहाँ पे पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कौन सी क्वाड्रेंट की बात हो रही है, सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। अब अगले क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है आखिरी में कि कॉट थीटा इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो एंड लेस देन वन, ठीक है। लेस देन वन का मतलब क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब क्या है, पॉजिटिव है। तो कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको निकालने हैं रिमेनिंग, रिमेनिंग मतलब यानी कितने टोटल फंक्शंस होते हैं आपके, 6 फंक्शन होते हैं। पहला साइन, दूसरा कॉस, थर्ड टेन थीटा, फिर रेसिप्रोकल ऑफ साइन क्या होता है, कॉसेक, फिर रेसिप्रोकल ऑफ कॉस क्या होता है, सेक थीटा,
रेसिप्रोकल ऑफ tan cot। तो टोटल कितने फंक्शन हो गए आपके? 6 फंक्शन है। अब आपको टोटल 6 आंसर निकालना है यहाँ पे, जिसमें उसने आपको क्या दिया हुआ है आंसर? सिर्फ साइन दिया हुआ है। साइन थीटा कितना दिया हुआ है? √3/2। ठीक है, और उसने कह दिया कि सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ये एक्स एक्सिस है आपका, ये एक्स डैश है, ये वाई और ये वाई डैश है। ठीक है, वाई किसको रिप्रेजेंट करता है? साइन को, और एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉस को। ठीक है, तो यहाँ पे किस क्वाड्रेंट की बात कह रहा है वो? सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है और कॉस नेगेटिव होता है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव होता है। तो आपने साइन पॉजिटिव लिए, साइन पॉजिटिव ही रहेगा। अब साइन के साथ साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक। तो साइन के साथ कॉसेक, उसकी वैल्यू निकाल लेंगे आप। सेकंड वैल्यू उसकी क्या निकाल लेंगे? कॉसेक। ठीक है, जो भी आपको दी हुई हो वैल्यू, आप सबसे पहले दूसरा आंसर उसी का ही निकाल लें, कॉसेक। जैसे साइन दिया हुआ था, मैंने कॉसेक निकाल लिया, तो आपके पास कॉसेक की वैल्यू उसी का ही रेसिप्रोकल आ गई, यानी वो साइन √3/2 थी, तो कॉसेक क्या हो देगी? 2/√3 हो देगी। इस तरीके से ही अब आप सॉल्यूशन से तरह से निकालें। किस तरह से निकालेंगे सॉल्यूशन? थीटा लाई इन अ सेकंड क्वाड्रेंट। पहले आपने बताना है कि थीटा लाई कहाँ कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में कर रहा है। अब आपने यूजिंग यूनिट सर्किल फार्मूला, यूनिट सर्किल फार्मूला क्या होता है? x² + y² = 1। x किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉस को। y किसको रिप्रेजेंट करता है? साइन को। तो cos² थीटा + sin² थीटा = 1। cos² थीटा की आप वैल्यू निकाल रहे हैं क्योंकि साइन थीटा की आपको गिवन है। क्या वैल्यू गिवन है? √3/2 और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, और = 1। अब जो वैल्यू है आपने उसको स्क्वायर दे दिया, रूट कैंसिल हो जाएगा उस वैल्यू से, और यहाँ पे 2 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, यानी वो 4 बन जाएगा, 3/4 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, प्लस साइन एज इट इज़ रहेगा, = 1 एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ से वैल्यू आपने रिप्लेस करनी है किस तरह से? 3/4 पॉजिटिव है यहाँ पे, तो इसको 1 के इस तरफ लेकर आएंगे तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? √1/4। ठीक है, यानी 1/4 आ जाएगा। √1/4, रूट के अंदर रूट से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर कॉस से कैंसिल होगा, खाली कॉस आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस का 1/2 आ जाएगा। और आपको पता है कि कॉस जो है सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो उसका नेगेटिव हम ले लेंगे क्योंकि आपको जो है सेकंड क्वाड्रेंट उसने दिया है, तो नेगेटिव आप वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, सेकंड आंसर आपका ये हो गया। थर्ड आंसर आपका क्या हो गया? साइन का रेसिप्रोकल ले लिया, कॉसेक हो गया। अब इस तरीके से कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक होता है। तो सेक का आंसर क्या निकलेगा? ये -1/2 था, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? -2 हो जाएंगे। ठीक है, जब साइन और कॉस की वैल्यूज़ आ जाएगी तो आपने क्या करना है? tan निकाल लेना है। साइन की वैल्यू √3/2 पुटअप करें और कॉस की वैल्यू -1/2 पुटअप करें। 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, दोनों डिवाइड पे 2 हैं, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आंसर क्या आ जाएगा? -√3। तो tan का आंसर क्या आ गया? -√3। ठीक है, फिफ्थ आंसर आपके पास ये आ गया। फिर सिक्स्थ आंसर क्या आएगा? tan का रेसिप्रोकल। tan का रेसिप्रोकल क्या है? cot। आंसर क्या है? -1/√3। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका tan थीटा गिवन है। tan थीटा कितना है? -1/2, और थीटा लाइन है सेकंड क्वाड्रेंट, वही सेकंड क्वाड्रेंट है, यानी कॉस आपका नेगेटिव होगा और साइन आपका पॉजिटिव होगा। सबसे पहले जो भी आपको वैल्यू मिली हुई उसी का ही रेसिप्रोकल निकालना है, तो 2 आंसर आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, tan का रेसिप्रोकल क्या होता है? cot। तो cot का आंसर क्या हो जाएगा? उसकी वैल्यूज़ का भी रेसिप्रोकल ले लें। जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर पे चला जाएगा और जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर पे आ जाएगा। ठीक है, तो -2 हो जाएगा cot का आंसर। तो ये आपके पास सेकंड आंसर आ गया। फर्स्ट tan, सेकंड cot। अब tan किसके इक्वल होता है? sin/cos के इक्वल होता है, और खुद tan का आंसर क्या है? -1/2। अब इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, ठीक है, और cos को मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? -2 sin थीटा = cos थीटा। यूनिट सर्किल फार्मूला अगेन लगाएंगे, x² थीटा + y² थीटा = 1।
सबको पता है एक्स किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर के इक्वल होता है, वाई किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर के इक्वल होता है, इज इक्वल्स टू 1। वैल्यू पुटअप करेंगे, कॉस की वैल्यू क्या आई है आपके पास, -2 साइन थीटा, -2 साइन थीटा लगा के उसके ऊपर होल स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि कॉस के ऊपर स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर आपका एज इट इज़ रहेगा। फिर उस स्क्वायर को अंदर लेकर आएंगे, सब पे लगाएंगे, क्योंकि स्क्वायर है, इवन नंबर है, तो वो नेगेटिव को क्या करेगा, डिज़ोल्व कर देगा, सबको पता है, पॉजिटिव कर देगा। और 2 के ऊपर जब आएगा स्क्वायर तो वो 4 बना देगा, और यहाँ पे जब आएगा साइन के ऊपर तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 4 साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे 1 साइन स्क्वायर थीटा है, दोनों को हम ऐड करवा देंगे, कितने बन जाएंगे, 5 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 बन जाएगा। 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे जाके डिवाइड करेगा 1 के साथ, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/5। अब क्योंकि इसको पे स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटाने के लिए हम टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड अगेन करेंगे, यहाँ स्क्वायर से साइन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, खाली साइन रह जाएगा, और यहाँ 1/√5 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/√5 आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, साइन की वैल्यू आ गई, और ये कौन सी वैल्यू आ गई आपके पास, थर्ड वैल्यू आ गई, थर्ड वैल्यू ये हो गई। और अब फोर्थ वैल्यू आपके पास क्या आ गई, साइन का ही रेसिप्रोकल ले लें, साइन का रेसिप्रोकल क्या आएगा, कोसेक, साइन का रेसिप्रोकल क्या आ गया, कोसेक, कोसेक थीटा। अब यहाँ पे 1 जो है न्यूमरेटर हो जाएगा और ये डिनोमिनेटर बन जाएगा, यानी रूट इसका भी जो है हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, √5 जो है आपका न्यूमरेटर में बन जाएगा और 1 जो है डिनोमिनेटर पे आ जाएगा, तो कोसेक थीटा का आंसर क्या आ जाएगा, √5। ठीक है, ये आपके पास थर्ड आंसर आ गया, फोर्थ। अब किसका रह गया, tan भी निकल गया, अब कॉट, अब tan कितना था आपके पास, tan आ गया, कॉट आ गया, फिर उसके बाद साइन आ गया, कोसेक हो गया, अब कॉस रह गया आपका, कॉस थीटा। अब देखें साइन की वैल्यू आपके पास क्या आई है, -1/√5 आई है, तो ये चीज़ आपने जो वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करवाई थी किस तरह से, कि कॉस थीटा किसके इक्वल था, -2 साइन थीटा के इक्वल था, तो साइन थीटा की जगह पे अब कॉस थीटा इज इक्वल्स टू -2 साइन थीटा, आपने ये ऊपर वैल्यू को किया था ना, यहाँ पे अरेंज किया था, तो यही चीज़ आपने दोबारा नीचे उठानी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब आपको कॉस की वैल्यू निकालनी है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू -2 साइन थीटा। अब क्योंकि साइन की वैल्यू आ चुकी है, हम यहाँ पे डाल देंगे 1/√5, तो मल्टीप्लाई होगा 1 से 2, तो क्या आ जाएगी, -2/√5, किसकी वैल्यू आ गई, कॉस की, ये आपके पास फिफ्थ वैल्यू आ गई। अब कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है, सेक थीटा, तो ये हो गई आपके पास 6 वैल्यू। जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे, कॉस का रेसिप्रोकल लेंगे, तो इसकी वैल्यू का भी रेसिप्रोकल लेंगे, जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर पे आ जाएगा और जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर पे चला जाएगा, तो -√5/2, ये आपके पास 6 फंक्शन आ गए सारे। ठीक है जी, सेक थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू √2 एंड थीटा लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ऑल आर पॉजिटिव, तो तमाम वैल्यूज़ जो हैं आपके पॉजिटिव हैं, कोई नेगेटिव की है ही नहीं यहाँ पे, तो ये तो बड़ा आसान हो गया। सेक थीटा और कॉसेक थीटा, दो वैल्यूज़ तो आपको ऊपर ही मिल गई हैं यहाँ पे, यानी कि सेक थीटा भी मिल गया और कॉसेक थीटा भी मिल गया, दोनों की वैल्यू क्या है, √2 है, और सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, तो कॉस का आंसर क्या आ जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, और कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन, तो साइन का आंसर क्या हो जाएगा, 1/√2। ठीक है, साइन भी मिल गया, कॉस भी मिल गया। अब tan निकालना इजी है, साइन अपॉन कॉस होता है, √2 से √2 कैंसिल हो गया, खाली क्या बचा, 1 यहाँ पे, तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, और tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट होता है, कॉट का भी आंसर 1 आ गया, खत्म, छोटा सा क्वेश्चन था। फिर अब आ जाइए क्वेश्चन फोर्थ पे। फोर्थ आपका क्या है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 एंड थीटा, tan थीटा इज़ पॉजिटिव और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, और tan जो है वो आपका पॉजिटिव है, तो tan पॉजिटिव कब होता है, जब दोनों चीज़ें आपकी पॉजिटिव होती हैं, यानी साइन भी पॉजिटिव हो, कॉस भी पॉजिटिव हो। कॉस पॉजिटिव आपको मिला हुआ है, ठीक है, कॉस की वैल्यू आपको मिली 1/2, आप यूजिंग यूनिट सर्किल फार्मूला वैल्यू उसमें डालेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, कॉस की वैल्यू 1/2 डालेंगे, स्क्वायर अंदर लेके जाएंगे तो 1/4 हो जाएगा, ये 1/4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1,
1/4 यहाँ पे पॉजिटिव का है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा। तो 4 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा, 3/4, और ये साइन स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। हमें साइन स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, बल्कि किसकी चाहिए, साइन की चाहिए। तो स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड करेंगे। तो रूट ऑन बोथ साइड किया, रूट कैंसिल, वो रूट से जो है स्क्वायर कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 3 रूट के ऊपर रहा और 4 रूट से बाहर आ गया, 2 बन गया। तो साइन थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, √3/2 आ गई। साइन की वैल्यू निकल गई। ये साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है। तो कॉसेक इसी का ही रेसिप्रोकल आ जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। अब इस तरीके से कॉस की वैल्यू थी आपके पास, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है। तो कॉस की वैल्यू 1/2 है, सेक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब साइन भी आ गया, कॉस भी आ गया, क्या रह गया, टेन। टेन निकालना आसान होता है। टेन फॉर्मूला क्या है, साइन अपॉन कॉस। साइन की वैल्यू क्या है, √3/2, कॉस की वैल्यू क्या है, 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, √3 आ गई। तो टेन की √3 आ गई। तो टेन का रेसिप्रोकल क्या है, कॉट है। तो कॉट की वैल्यू भी उसकी क्या होगी, रेसिप्रोकल बना लेंगे हम, 1/√3। जी एक्सरसाइज 30.4 स्टार्ट करते हैं। ये प्रूफ की है आपकी, प्रूफ आइडेंटिटीज़। तो इसमें जो है प्रूफ करना है आपको, लेफ्ट हैंड साइड मिली हुई है, राइट हैंड साइड मिली हुई है। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड हम पहले लेंगे, 1 + sin थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एलसीएम को ब्रेक कर देंगे, 1/cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन कॉस थीटा। एलसीएम ब्रेक कर दिया। क्यों ब्रेक किया, क्योंकि 1/cos किसके इक्वल होता है, सेक के इक्वल होता है, और प्लस और sin/cos किसके इक्वल होता है, tan के इक्वल हो गया। तो ये आपके पास प्रूव हो गई ये चीज़। आप इसको जो है प्लस के हैं दोनों, tan को पहले लेकर आ जाइए, सेक को बाद में ले आइए। ये आपके पास राइट हैंड साइड थी, हो गई प्रूफ। अगला क्वेश्चन है आपका सेकंड पार्ट, tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा और √1 + tan स्क्वायर थीटा। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है किसका, सेक स्क्वायर थीटा का। ठीक है, तो इसकी हम जो है राइट हैंड साइड ही ले लेंगे। राइट हैंड साइड क्या है आपके पास, साइन थीटा इज इक्वल्स टू √1 + tan स्क्वायर थीटा, और 1 + tan स्क्वायर थीटा फॉर्मूला है, वो किसका फॉर्मूला है आपके पास, सेक स्क्वायर थीटा का। तो सेक स्क्वायर थीटा आप इसमें वैल्यू पुटअप कर देंगे, और साइन आपका एज इट इज़ रहेगा। तो रूट से जो है उसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, खाली सेक थीटा बाहर आ जाएगा, और बाहर क्या पड़ा हुआ है, साइन थीटा पड़ा हुआ है। और सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, 1/cos का। तो sin/cos किसके इक्वल हो गया, tan के इक्वल हो गया। ठीक है, sin/cos किसके इक्वल हो गया, tan के। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है cos पावर 4 थीटा माइनस साइन पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसमें अब देखें यहाँ पे दोनों में नेगेटिव है, दोनों साइड पे। अब ये तो है ही स्क्वायर के अंदर, और इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, cos पावर 4 थीटा माइनस साइन पावर 4 थीटा। ठीक है, हमने क्यों लिए ये, क्योंकि हमें पता है कि ये फॉर्मूला है a² - b² इज इक्वल्स टू a - b और a + b। ठीक है, हमने उसके स्क्वायर को ब्रेक कर दिया, किस तरह से, cos स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, जब ये होल स्क्वायर ऊपर आ जाता है तो आपको पता है कि आप उसके ब्रेक अंदर की वैल्यूज़ को 2 टाइम्स ब्रेक कर देते हैं, 2 ब्रैकेट्स के अंदर। तो किस तरह से, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव के अंदर। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट बना दिया, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपने दूसरा ब्रैकेट बना दिया। ठीक है, और वी नो दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपको क्या क्या पता है, क्या है, यूनिट सर्कल का फॉर्मूला है, वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो प्लस वाला जो था फॉर्मूला, जो प्लस वाला ब्रैकेट था वो इक्वल हो गया किसके, 1 के। ठीक है, और ये नेगेटिव वाला आपका पड़ा रहा, और नेगेटिव वाला ही आपको प्रूफ करना था, वो किसके इक्वल आ गया, आपका राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। ठीक है, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। जी नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 30.5। ये आपकी एक्सरसाइज है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका ऊपर की तरफ से बनता है। ठीक है, यानी आप हाइट पे कहीं पे बैठे हुए हैं और वहाँ से एक एंगल बनेगा, और एक उसके जहाँ पे आप देख रहे हैं उस जगह पे नीचे की साइड पे बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और एंगल ऑफ एलिवेशन आप नीचे खड़े हुए हैं। ठीक है, नीचे खड़े हुए हैं आप, ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो एंगल आपका खाली ये नीचे की तरफ बनेगा। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है।
अब आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन इसने दिया हुआ है जो इम्पॉर्टेंट है वो है फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस 102 मीटर हाई, मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ शिप इज़ 18 डिग्री 30 मिनट्स, ठीक है, और यहाँ पे 30 सेकेंड्स। फिर हाउ फॉर इज़ द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस। अब देखें यहाँ पे उसने आपको क्या क्या दिया हुआ है, लाइट हाउस की एक हाइट है, ठीक है, वो कितनी दे दी है उसने 102 मीटर, और क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो उसमें जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऊपर की तरफ भी बनेगा और वो एंगल नीचे की तरफ भी बनेगा, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे जो वैल्यूज़ दी हुई है उसने 18 डिग्री और 30 मिनट्स दिए हुए हैं, ठीक है। किस तरह से आपने पहचाना, डी एम एस, एस के ऊपर एम के, डी के ऊपर डिग्री, एम के ऊपर क्या है, सिंगल डैश है, सिंगल डैश जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, मिनट्स को, और डबल डैश किसको रिप्रेजेंट करता है, सेकंड्स को, ठीक है। इस वक्त आपके पास जो है वो किस में दिया हुआ है, मिनट्स में दिया हुआ है, सिंगल डैश है तो मिनट्स में है। सबसे पहले आपने इसको कन्वर्ट कर लेना है डिग्री के अंदर, एक वैल्यूज़ बना लें डिग्री के अंदर। तो 18 डिग्री 30 मिनट्स हैं, तो 30 को कन्वर्ट करेंगे हम डिग्री के अंदर, तो हम क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे। तो 18 डिग्री प्लस 30 ओवर 60 दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, और प्लस 18। अब 18 प्लस 1/2 जब आप इसको सॉल्व करेंगे 1/2 किसके इक्वल होता है, 0.5 के इक्वल होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 18.5। तो एंगल कितना आ गया आपके पास 18.5, ठीक है। अब आपको फाइंड क्या करना है, हाउ फॉर इज़ द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस, शिप फ्रॉम द लाइट हाउस, ठीक है। ये शिप है यानी बेस आपको निकालनी है, ये परपेंडिकुलर है आपके पास, ये बेस है और ये एंगल आपको दिया हुआ है। तो बेस और परपेंडिकुलर की जब बात होती है तो आपके जहन में क्या आता है, रेशोज़ याद करें। टेन के रेशोज़ क्या होते हैं, साइन के रेशोज़ क्या होते हैं, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस के रेशोज़ क्या होते हैं, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। और टेन के रेशोज़ क्या होते हैं, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। तो टेन के रेशोज़ क्या हैं, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये वो रेशो हैं जो आपको जिनमें वैल्यूज़ मिली हुई है, यानी परपेंडिकुलर आपको मिला हुआ है, बेस आपको फाइंड करना है। तो एंगल आपका क्या लगेगा, tan थीटा वाला लगेगा, यानी tan थीटा की जगह पे 18.5 जो आपने निकाला था वो रखेंगे, और परपेंडिकुलर कितना मिला है 102, और बेस क्या है आपके पास x जो फाइंड करनी है आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और ये चीज़ आपकी नीचे आ जाएगी, यानी x इज इक्वल्स टू 102 डिवाइड बाई tan 18.5, ठीक है। tan 18.5 आप निकालेंगे सिंपल वाले कैलकुलेटर से तो आपके पास आ जाएगा 0.3345, ठीक है। फिर 102 डिवाइडेड बाय 0.3345 आप जब डिवाइड करेंगे तो 0.9 मीटर, ये आ गई आपके पास x की वैल्यूज़। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन व्हेन अ 6 मीटर हाई बैम्बो मेक्स अ शेडो ऑफ लेंथ 2√3 मीटर, ठीक है। एलिवेशन है, एलिवेशन आपको बताया था मैंने नीचे की तरफ से बनता है, ठीक है। कोई नीचे खड़ा हुआ है, नीचे से देख रहा है ऊपर की तरफ, तो उसके जो जहाँ पे वो खड़ा होगा बेस पे उसका एंगल बन रहा होगा। तो एंगल यहाँ पे जो है वो फाइंड आपने करना है, एंगल आपने यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। एंगल फाइंड करना है, आपको क्या मिला हुआ है, लेंथ ऑफ शेडो मिला हुआ है। लेंथ ऑफ शेडो यानी बेस पे आएगा वो शेड उसका, किसका, बैम्बोस का। तो बैम्बोस की हाइट कितनी दी हुई है, 6 मीटर दी हुई है, उसका शेड कितना आ रहा है 2√3 मीटर आ रहा है, ठीक है। तो वही फिर बात हो गई आपकी यहाँ पे कि परपेंडिकुलर मिला हुआ है और बेस मिला हुआ है। परपेंडिकुलर और बेस किसके अंदर होता है, tan के अंदर होता है। तो tan थीटा फॉर्मूला लगाएंगे हम, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर कितना है 6 है, बेस कितना है 2√3, और tan यहाँ पे थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेगा। जब यहाँ पे हम इसको यहाँ लेकर आएंगे तो ये डिवाइड पे जाएगा और डिवाइड से ऊपर आ जाएगा, tan इन्वर्स हो जाएगा। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 3√3 हो जाएगा, ये 2 3 6 यानी 3√3 हो जाएगा। √3 को √3 से हम इसको 3/√3 था, ठीक है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, ठीक है। जब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 3√3
3√3 और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 3 × 3 आ जाएगा, ठीक है। और जब ये पेयर बन जाएगा तो आप सबको पता है कि एक रूट जो है उसमें से 3 बाहर आ जाएगा, और जब 3 बाहर आ जाएगा तो वो ऊपर वाली 3 से कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा आपके पास √3। और 10 की टेबल के अंदर अगर आप √3 की वैल्यू देखेंगे तो एंगल आपको मिलेगा 60 डिग्री। तो एंगल यहाँ पे आ गया 60 डिग्री। ओके जी, इंशाल्लाह आप लोग को बहुत अच्छी लगेगी, समझ में आएगी एक एक चीज़ आपको। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप उसको कमेंट्स बॉक्स में पता कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं आप। और इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें और आपके लिए काम करने की ठीक है। ओके जी, अल्लाह।